शिरडी साई साई बाबा, सबका सहारा कलयुग देवा श्री साई राम। जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी जय साई राम। श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा, सबकी आशा है अम्बरीशा। श्री साई राम। सच्चा योगी त्रिकालदर्शी, जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ। शिरडी नाथ। वैद्य तू ही योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ। श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा। श्री साई बाबा। शिरडी साई साई बाबा। ऐसे खराब जिंदगी जीने से भीख मांगकर खाने से अच्छा है कि हम मर जाएं। अब्बा जान, अल्लाह हमारे साथ नहीं है। वो हमसे प्यार नहीं करते। वो तो बस पैसे वालों के साथ ही है। वो हम गरीबों को नजरअंदाज करते हैं। जैसा अम्मी जान ने कहा वही सही है। इतना सोच के कोई फायदा नहीं होगा। आगे का जीवन भी ऐसे ही खराब होने वाला है। इससे अच्छा है कि हम मर जाएं। हाँ अब्बा जान, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारे पिताजी को बोलकर कोई फायदा नहीं है। चलो बेटी अंदर चलो।
अनवर, 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 ऐसे क्यों बैठे हो? क्या हुआ? मछली पकड़ने के बजाय अरे यहाँ पर क्यों बैठे हो? मछली नहीं पकड़ोगे? तुम्हें पैसे नहीं चाहिए क्या? मुझे जीना ही नहीं है, मैंने फैसला कर लिया है। अब मछली पकड़ करके आखिर मैं क्या करूंगा, बोलो ना। ऐसे क्यों बात कर रहे हो अनवर? क्या बात हो गई है? अरे बताओ तो सही, मुझे बताओ। अब मैं आपको क्या बताऊं? इस गरीबी के कारण मैं चिमटे से पकड़ी हुई चीज बनकर रह गया हूं। मेरी कमाई से एक समय का भी पेट नहीं भरता। अगर ऐसा है तो मैं जी कर आखिर करूंगा ही क्या? अरे पगले, ऐसी बात क्यों करते हो? खाने के लिए नहीं मिल रहा है तो जान देने के लिए क्यों बोल रहे हो? तो और क्या करूं मैं, बताओ क्या करूं आखिर मैं? देखिए, मेरे जीवन के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, जी कर क्या करूंगा? नहीं नहीं, सभी के जीवन में तुम्हारी जैसी मुश्किलें आती हैं और जाती हैं, और वो मुश्किलें तुम्हारे जीवन में अब आई हैं। अपने दिल को मजबूत करो अनवर, मजबूत करो, फिर तुम्हारे जीवन में उजाला अपने आप आएगा। जरा आप ही बताओ, इस पापी के जीवन में उजाले की बात तो छोड़ो, अरे उसका नामो निशान भी नहीं है। अनवर, मेरी बात सुनो, तुम शिरडी जाओ, वहाँ एक बाबा भगवान की तरह हैं, वहाँ उनके पास जाओ और अपने सारे दुख बता दो, उनसे बात करो, वो तुम्हें राह दिखाएंगे, तुम्हारे जीवन को उजाले से भर देंगे। क्या कह रहे हैं आप? आज के जमाने में इंसान भला भगवान की तरह मेरी क्या मदद करेगा? ये मैं नहीं मान सकता, बिल्कुल नहीं मान सकता। देखो अनवर, अगर बाबा एक साधारण इंसान होते तो जैसा तुम कहते हो वो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन बाबा ने तो कलयुग में जन्म लेकर एक अवतार लिया है। भगवान के प्रतिरूप हैं, राम रहीम सब वही है। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। देखो, तुम जल्दी से शिरडी जाओ और बाबा के चरणों में गिरकर अपने सारे दुख बताओ, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें राह दिखाएंगे। शिरडी जाऊं? लेकिन कैसे जाऊंगा? देखो अनवर, उसके लिए तुम्हें चिंता करने की या सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब? देखो, आज सहमत लाल और उसका परिवार बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी जा रहा है। तुम उनके पास जाओ और बोलो कि वो तुम्हें भी साथ ले चलें। वो जरूर तुम्हें भी शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने के लिए ले जाएंगे। ये सच है? हाँ अनवर। ठीक है, मैं अभी वहाँ पर जाता हूँ और उनसे बोलता हूँ कि मुझे लेकर जाए। देरी मत करो, जल्दी से अभी जाओ। आपकी वजह से अगर मेरा जीवन बदलने वाला है तो मैं भला देर क्यों करना चाहूंगा? मैं अभी जाता हूँ, जाकर सहमत लाल से अभी और इसी समय मिलता हूँ और उनसे कहता हूँ शुक्रिया, हाँ, शुक्रिया, मैं जा रहा हूँ। हे बाबा, हमारे अनवर का भला कर देना बाबा। अल्लाह अच्छा करेगा, अल्लाह अच्छा करेगा, अच्छा करेगा। ए चंदलाल, ए चंदलाल। जी भैया। शिरडी जाने के लिए सवारी तैयार हो गई है क्या? हाँ भैया, तैयार हो गई है। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। सफर के लिए जो भी सामान चाहिए सब तैयार रखना। हाँ भैया, सब कुछ तैयार है। देखो, वहाँ जाकर ये नहीं है वो नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया। हे बाबा, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं
देखो भाई, सीढ़ी पहुंचने के लिए 2 रात और 2 दिन लगते हैं। उस हिसाब से सारी तैयारी कर लेना। ठीक है भैया। सुनो चंदलाल, हाँ भैया। देखो अपनी भाभी को बोलो कि बाबा की मनपसंद की मिठाई रख ले, समझ गए? बोलता हूँ भैया। सुनो, साथ में अपनी भाभी को बोलो कि बाबा को गेंदे के फूल और तुलसी अच्छी लगती है। उनकी माला बनाकर वो गीले कपड़े में उसे रख ले। ठीक है भैया। आ रहा हूँ बाबा, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। सहमत लाल जी, सहमत लाल जी, सलाम वालेकुम। हाँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सहमत लाल जी, सहमत लाल जी, मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी। देखो अनवर, तुम अगर जहर मांगोगे तो भी नहीं दूंगा। तुम तो बहुत बड़े उधारी हो। सहमत लाल जी, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए थे। फिर क्या चाहिए तुम्हें? मैंने सुना है कि आप शिरडी जा रहे हैं। सही सुना है ना? हाँ सही है। तुम्हें क्या करना है? सहमत लाल जी, आप बुरा ना माने तो, आपको परेशानी ना हो तो मैं भी आपके साथ चलना चाहूंगा। मैं भी आपके साथ शिरडी चल सकता हूँ? क्या तुम हमारे साथ शिरडी आओगे? हमारे साथ? हाँ साहब, मुझे लेकर चलेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सुना तुमने? ये हमारे साथ शिरडी आना चाहता है। सहमत लाल जी, इतनी दूर बैठकर बात कर रहा है, फिर भी इसके बदन से बदबू आ रही है। अगर इसको अपने साथ हम शिरडी लेकर जाएंगे तो शिरडी पहुंचने से पहले हम मर जाएंगे। नहीं सहमत लाल जी, मैं नहा धो करके आऊंगा, अच्छे कपड़े पहन कर आऊंगा। मुझे अपने साथ ले चलिए, मना मत करिए, मैं भी आपके साथ चलना चाहूंगा। अरे मूर्ख, हम गौ माता की पूजा करते हैं, उसका दूध दही भी पीते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम गोबर खा लें। हम लोग सिर्फ सवारी करते हैं और तुम एक जानवर जैसे हो। तुम्हें हमारे साथ कैसे ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते, कभी नहीं ले जा सकते। चांदलाल जी, सहमत लाल जी, ऐसा मत बोलिए मुझसे। बाबा के दर्शन करने से मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बाबा की कृपा से मैं भी सुखी हो जाऊंगा। मैं तो पहले से ही गरीब हूँ। मुझे भी मौका दीजिए ताकि मैं पुण्य कमा सकूं। मुझे अपने साथ ले करके चलिए सहमत लाल जी। तुम्हें एक बार समझाया तो तुम्हारी समझ में नहीं आता क्या? हमारे साथ तू गंदा आदमी शिरडी आएगा? लेकिन सहमत लाल जी, मैंने तो ऐसा सुना है कि बाबा जाति पात, अमीर गरीब ये सब नहीं देखते हैं। बाबा सिर्फ इंसान के अंदर मानवता, दया और संवेदना देखते हैं। आप जैसा कठोर इंसान भला उनका दर्शन करके आखिर क्या पुण्य कमा लेगा? आपके कर्म नहीं टलेंगे, याद रखिएगा सहमत लाल जी, याद रखिएगा। बल्कि आपके पापों का घड़ा पूरी तरह से भर चुका है। देख रहे हो, ये हैवान हमें श्राप दे रहा है। इसको धक्का मार के निकालो यहाँ से। तुम देख क्या रहे हो? निकालो इसको यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से। बाबा, तुम लोग मार मार के इसकी हड्डियां तोड़ दो। नहीं बाबा, 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 मारो इसको, मार मार के हड्डी तोड़ दो।
बाबा 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 मेरे बड़े भाई को उल्टा जवाब देते हो। गरीब आदमी हूँ, बाबा मारो। बाबा मेरी मदद और मारो। बाबा बस करो अब छोड़ दो इसको। अगर हम तुझे मार देंगे तो हमें सूतक लग जाएगा और ये हमारे लिए बहुत अपशकुन होगा, इसलिए तुझे जिंदा छोड़कर जा रहे हैं। तुम जैसे दरिद्र लोग उस भगवान को देखने आएंगे तो भगवान को भी बुरा लगेगा। थू। तुम जैसे लोगों का जिंदा रहना ही व्यर्थ है। जाओ कहीं और जाकर मरो। सुनिए जी, उस गरीब को मारने में समय व्यर्थ करोगे या फिर चलने की तैयारी करोगे? हाँ चलते हैं चलो चलो। थू। ठीक है जल्दी चलिए। बाबा आपके दर्शन का भाग्य मुझ गरीब के पास नहीं है। जैसा सब कहते हैं कि मुझे मर जाना चाहिए, मैं मरने जा रहा हूँ बाबा, मरने जा रहा हूँ। मैं जरूर मरूंगा, अब जी करके कोई फायदा नहीं, मैं मर जाऊंगा बाबा। मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं है बाबा, मैं मर जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा, अब मुझे मर जाना चाहिए। तुम हर दिन खिलकर देखने वाले लोगों के मन को बहुत सारी खुशी देते हो। चाहे भगवान के चरण में चढ़ाए या कोई अपने बालों में लगा ले या लाश पर रख दे, तुम भेदभाव नहीं करते, ये तुम्हारा स्वभाव ही नहीं। तुम्हें छूने वालों की क्या जात है, क्या धर्म है, तुम कभी नहीं पूछते, लेकिन तुम्हें देखकर आनंदित होने वाले लोग आखिर क्यों जात पात का भेदभाव करते हैं? मैं नहीं जानता। अल्लाह अल्लाह इन सबको कब समझ आएगा? बाबा। बाबूजी आ गए? हाँ बाबा। श्याम कहाँ पर है? वो मेरे भक्तों को लेकर आया ना? आता ही होगा बाबा। इस श्याम को मेरी पीड़ा क्यों नहीं समझ आती? मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूँ। उनका घर यहाँ से थोड़ी दूरी पर होगा बाबा, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई होगी। और बाबा, अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था भी तो करनी होती है ना, बस आते ही होंगे बाबा। शिरडी साई